वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब के बाद बहाली में बैंक की मुआवनत को सराहा। इस्लामी तरक्याती बैंक का मुख्तलिफ मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने का अज़म। ताउन के नए मौक़े तलाश करने के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लामी तरक्याती बैंक की मुफीद शराकतदारी और रोज़गार में मदद मिल रही है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल पूरी तरह से फ़ाल है। पाकिस्तान की बड़ी अफरादी क़ुव्वत से भरपूर तरह से मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जनरल सेक्रेटरी पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल मोहम्मद बिन मज़ियाद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों अतराफ से मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इज़हार। पाकिस्तान की मईशत मुश्किलात का शिकार है। कम आमदनी वाले ममालिक की हालत ख़राब हो रही है। कोरोना वबा में दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। कोरोना वबा के बाइस मौशी नुकसान से कम आमदनी वाले ममालिक ज़्यादा मुतासिर हुए। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की जानिब जाने का सोच रहा है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज गैर दस्तावेजी शोबा है। हमारी आधी मईशत गैर दस्तावेजी शोबे से ताल्लुक़ रखती है। मुल्क में 10 खरब रुपए का कैश मार्केट में ज़ेरे गर्दिश है। हमारे बजट में सालाना आमदनी 9.4 खरब के करीब है। पाकिस्तान में गरीब ख़वातीन को इमदादी रकम दी जाती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सरमायाकारी और वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात मुतवक्के। नए इक़्तिसादी पैकेज पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान। गंदम ज़रूरत और इजाज़त से ज़ायद दरामद करने का इंकशाफ। वज़ारत पैदावार के मुताबिक पहले मरहले में 20 लाख टन की इजाज़त दी गई थी। गंदम फरवरी में पहुंचना थी, ताहम दरामदी गंदम में ताख़ीर की गई। मजमूई तौर पर 30 लाख टन मंगवाई गई। ज़रूरत से ज़्यादा दरामदी गंदम हालिया बहरान की वजह बनी। पाकिस्तान में गंदम स्टोरेज के इंतज़ाम नाकाफ़ी हैं। गुज़श्ता साल 40 लाख टन गंदम पंजाब ने खरीदी थी। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी पर कोई फैसला ना कर सकी। आज वज़रा कमेटी का दोबारा इजलास होगा, जिसके बाद किसानों से बातचीत की जाएगी। किसानों ने कल तक डेडलाइन दे रखी है। हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी में ताख़ीर से किसान परेशान। सस्ते दामों ओपन मार्केट में गंदम फरोख्त करने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। काश्तकारों का बारदाना ना मिलने का भी शिकवा। हमने मुतअद्दिद बार उधर सेंटर पर चक्कर लगाए हैं। सेंटरों पर आड़तियान और हुकूमती नुमाइंदगान की सिफारिशों पर बोरियां मिल रही हैं। हमारी लाखों रुपए की गंदम पड़ी है और अगर हमें बारदाना ना मिला तो हमें 2800 रुपये गंदम बेचनी पड़ेगी। सरकारी जो है वो बारदाना दे नहीं रही, हम मंडी में दे रहे हैं, वो भी हमें सस्ते दामों में ले रहे हैं। गंदम का असर रेट जो है ना वो नहीं लगा रहे, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने रेट लगाया हुआ है 3900 निकाला है, उस रेट पे वो नहीं ले रहे। और हमारी अपील ये है गवर्नमेंट के आगे कि हमें बारदाना जो है जल्द से जल्द फराहम किया जाए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तूफानी बारिश और यालाबारी जमीन पर बर्फ की तह पिच गई। चित्राल में शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। लोड चित्राल अशरेत के मकाम पर मेन शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। शाहरा नीलम के मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। बाजोड़ मामून में बारिश से मकान की छत जमीबोज। मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाँ बहक, 2 बच्चे और 1 खातून जख्मी। खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। पाक अफगान शाहरा पर सैलाबी रैलों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। स्वात में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 6 जख्मी। बाजोड़ खार में कार सैलाबी रैले में फंस गई। रेस्क्यू डिजास्टर टीम ने कार को रैले से बाहर निकाल लिया। गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोच मुकर्रर। रेड बॉल टीम के लिए जैसन ग्लेस्पी हेड कोच होंगे। असर महमूद दोनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच मुकर्रर।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के हेड कोचेस का ऐलान कर दिया। तीनों तकर्रुरियां 2 साल की मुद्दत के लिए की गई हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों कोचेस काफ़ी तजुर्बाकार हैं। वुमेन टीम के लिए भी कोच लेकर आ रहे हैं। आसिर महमूद काफ़ी अच्छी ऑफर्स छोड़कर पाकिस्तान आए। कौमी क्रिकेट टीम ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह के इंजरी के हवाले से रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद एक्शन होगा। ताकत की धमकियों से ना किसी को फायदा हुआ है और ना होगा। अली अमीन गंडापुर ने पहली बार इस्लामाबाद पर कब्जे की बात नहीं की। ऐसी बातों का नतीजा पहले भी आवाम के सामने है। पीटीआई का जो रवैया है वो कौम देख चुकी। अदालती मामलात को अदालत और सियासी मामलात को डायलॉग से हल करना चाहिए। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। मज़ीद कहा, गंदम खरीदारी पर एक स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी गई है जो 3 दिन बाद रिपोर्ट पेश करेंगी। गंदम की खरीदारी का मामला हल किया जाएगा। किसानों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए जो टारगेट को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि सूबाई हुकूमतों से भी बात की है। पीटीआई एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है, दूसरी तरफ मिन्नतें तरले कर रही है। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, डील की दरख्वास्तें दे रही है मगर इदारे तैयार नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के मामले पर रद्द-ए-अमल। कहा, इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले किस मुंह से इदारों से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पीटीआई का वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियां दे रहा है। एयर एम्बुलेंस जो 2004 से चली हुई है लेकिन पाकिस्तान पंजाब में कभी पहुंची नहीं थी, वो इंशाल्लाह ताला जून में पंजाब के अंदर आ रही है और वो एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम करेगी। मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो फाइल में नहीं है, वो आपको ग्राउंड के ऊपर अभी से आपको उसके ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी जबान भी बदमाशों जैसी है। पंजाब में जून तक एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू होगी। कोई भी मंसूबा फाइल्स में नहीं, हर मंसूबे पर काम होता नजर आएगा। केपी को ऐसा वज़ीर आला मिला है जिसका हुलिया गुंडों जैसा है। मरियम नवाज का कारकर्दगी में मुकाबला नहीं हो रहा तो बदतमीजी शुरू की गई। चैलेंज है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी फलाह का एक मंसूबा दिखाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज क्या पहन रही हैं उस पर तनकीद की गई। इनकी ज़बान दराजी में तब्दीली नहीं आ रही। मौसूफ जेल में बैठकर कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं। इनका हाल ये है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। सानिहा 9 मई की बरसी आने वाली है। हज की बुकिंग जारी है। 9 मई से आज़मीन हज की सऊदी अरब रवानगी शुरू होगी। अवाम गैर रजिस्टर्ड और सोशल मीडिया के जरिए हज बुकिंग ना कराएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी की मीडिया टॉक। कहा, हज के दौरान किसी गैर शरई अमल की इजाज़त नहीं। सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। सेशन जज वजीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। मुलजिमान ने जज के गनमैन को छोड़ दिया। थाना CTDDI खान में अगवा का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़ई का नोटिस। IGJ मगवी जज की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए इक़दाम की हिदायत। जज का अगवा इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। मुलव्वस अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। सूबाई हुकूमत जज की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। अली अमीन गंडापुर मगवी जज के अगवा की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम। CTD पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम शामिल। जाए वक़ुआ की रूट की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमरीका और सऊदी हुकाम के दरमियान 2 तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर समेत खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। एंटनी ब्लिंकन गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी इमदाद की फराहमी पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरा सऊदी अरब के दौरान एंटनी ब्लिंकन मकामी रहनुमाओं से गजा में जंग बंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की अहमियत पर बातचीत भी करेंगे।
गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत नसीरात कैम्प खान यूनिस, रफा, तलकरम और जनीन में बमबारी, 33 फ़लस्तीनी शहीद, 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 34,388 हो गई। 77,437 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। नेतन्याहू अमरीकी अवाम की अक्ल व दानिश की तौहीन ना करें। अमरीका के आज़ाद ख्याल यहूदी सेंटर बर्नी सैंडर्स की इसराइली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। इजरायली मीडिया का दावा है कि हमास से मखसूस तादाद में यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की है। अमरीका की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुजाहरे जारी। मज़ीद 200 तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। तल अबीब में हज़ारों अफराद का इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। नेतन्याहू के मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा।